Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study columnar simple epithelial tissue. So, the word columnar जो है यहाँ पे हमारे सेल्स के शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा कैसा है, कॉलम शेप. कॉलम शेप का हमारा जो यहाँ पे सेल्स है वो इलोंगेटेड सेल्स है. उसका जो न्यूक्लियस है वो नियर टू द बेस की तरफ प्रेजेंट है. तो सेल कैसे हैं, इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स हैं. उसका जो न्यूक्लियस है वो बेस की तरफ प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस का शेप है वो थोड़ा सा ओवल शेप का है. सर राउंड न्यूक्लियस नहीं है, इसमें क्या है, ओवल शेप के हमारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. सो कॉलमनार सेल्स का भी डिफरेंट फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये सारे कॉलमनार सेल्स के भी फंक्शन है ना. यहाँ पे भी जो हमारा कॉलमनार सेल्स है वो अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए खुद को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ पे हमें तीन टाइप के ही मॉडिफिकेशंस देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट वाला तो जो है वो सिंपल ही रहेगा. सेकंड है जो कि हमारा है ब्रश बॉर्डर. तो यहाँ पे भी हमारा जो कॉलमनार सेल्स है उसमें कैसा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आएगा. तो ब्रश बॉर्डर्ड वाले देखेंगे कि कैसे दिखते हैं वो सेल्स भी हमारे कैसे होते हैं, इलोंगेटेड ही होंगे. बस उसका जो एक साइड है वो कैसा खुद को ऐसे ऐसे मॉडिफाई कर लेगा. नेक यहाँ पे क्यों मॉडिफिकेशन हो रहा है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पे भी ब्रश बॉर्डर बन रहा है, जहाँ पे भी हमें ब्रश बॉर्डर का जिक्र करा जाता है, तो वहाँ पे हमने ब्रश बॉर्डर क्यों हो रहा है, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके. नेक्स्ट इज सीलिएटेड. तो सीलिएटेड जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो तरीके के सीलिएटेड, एक काइनेटोसीलिया और एक स्टीरियोसीलिया. तो काइनेटोसीलिया क्या है, मूवमेंट कराता है, मोशन कराता है, और जबकि स्टीरियोसीलिया है वो मोशन नहीं कराता है, वो बस चीज़ों को ट्रैप करने में हेल्प करता है. तो हमारा जो कॉलमनार है इसमें दोनों तरीके के सीलियस पाए जाते हैं. तो एक जो है वो काइनेटोसीलिया है और दूसरा वाला स्टीरियोसीलिया है. ये हमारा स्टीरियो हो गया और ये काइनेटोसीलिया हो गया. और इन दोनों काइनेटो और स्टीरियोसीलिया में क्या डिफरेंस है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 है, इसमें 9+0. इसमें सब में सीलिया प्रेजेंट है. और जो सीलिया है वो हमारा एक ही साइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे साइड से तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लगा होता है. सब में न्यूक्लियस वही है, सबके न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होंगे, उसके बेस के तरफ प्रेजेंट होंगे. नाउ अब ये जो चार टाइप के हमें मिले हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, उसका डिफरेंट फंक्शन है. तो फर्स्ट वाला जो सिंपल वाला है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, वो हमारा कहाँ पाया जाता है, गॉबलेट सेल्स में. गॉबलेट सेल कहाँ है, गॉबलेट सेल वो है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है. क्या करता है गॉबलेट सेल हमारा, म्यूकस सिक्रेट करता है. तो ये जो गॉबलेट सेल है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे पाया जाता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स हैं, यानी कि जहाँ ग्लैंडुलर सेल्स हम कहेंगे जहाँ पे भी जो भी ग्लैंड किसी भी चीज़ सेल्स जो है वो किसी चीज़ का सिक्रीशन करा रही है, वहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, सिंपल कॉलमनार सेल्स. इसमें लिख सकते हैं ग्लैंड ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो ये हमारे सेल्स कैसे जाते हैं, कुछ ऐसे क्या हो रहा है, सिक्रीशन. these are goblet cells. नेक्स्ट इज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार. तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में. जो इंटेस्टाइन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, वो कौन सा सेल है, यही सेल है. यही सेल्स अपने आप को ऐसे ऐसे फोल्ड करके इतना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इट. तो स्टमक के साथ साथ ये वाले जो है
वो हम इंटेस्टाइन के साथ साथ हमारे ये स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में भी बहुत, सिर्फ गॉबलेट सेल्स ही नहीं, बहुत तरीके के पेराइटल सेल, चीफ सेल, ये सारे बहुत सारे सेल्स हैं जो कि पाए जाते हैं। ये हमारे क्या है, विलाई बोल सकते हैं, माइक्रो विलाई बोल सकते हैं। क्या क्यों है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। नाउ द नेक्स्ट इज आर काइनेटोसीलिया, जिसमें कि हमारा सीलिया है प्रेजेंट है। तो ये ट्रैकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा कहाँ है एग्जाम्पल, ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा कहाँ से प्रेजेंट है, ट्रैकिया, ये जो फेरिंग्स लैरिंग्स है उसके बाद हमारा ट्रैकिया स्टार्ट होता है। तो ट्रैकिया से टू टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल किसको बोलते हैं, जो यहाँ से हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जब हमारा फर्दर ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं, ब्रोंक्यूल से प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर टर्शियरी के बाद ब्रोंक्यूल्स बन, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स तक है। तो यहाँ तक हमारा काइनेटोसीलिया ही पाया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वाले में भी बोला था कि वहाँ पे भी कौन से काइनेटो क्यूबॉइडल प्रेजेंट है, तो दोनों प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। ये फिर एंड के पोर्शन में क्यूबॉइडल वाले प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स तक काइनेटोसीलिया प्रेजेंट होता है। क्यों, ताकि कोई भी चीज़ अगर हमारे अंदर, हमारे ये विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स की तरफ जाती है, हमारे ब्रोंक्यू एल्वियोलाई की तरफ जाना चाहती है, तो वहाँ से वो अपोजिट मूवमेंट कराता है, उससे चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे काइनेटोसीलिया प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा FT, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब तो सबने सुना ही होगा। वहाँ पे हमारे जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे क्या होता है, जो ओवर रिलीज किया जाता है ओवरी से, वहाँ पे क्या होता है कि ओवा जब रिलीज करके कैसे आता है, यूटेरस तक कैसे आता है। तो यूटेरस तक आने के लिए उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे फेलोपियन ट्यूब में जो जितना फेलोपियन ओवा, यूटेरस, इधर ओवरी जो है, ओवरी से लेके जो भी फेलोपियन ट्यूब है पूरा, इधर सब में सीलिएटेड वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, ओवा को आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, यूट्रस की तरफ उसका मूवमेंट कराते हैं, और केमिकल्स वगैरह भी कुछ होता है जिसके प्रेजेंस की वजह से ओवा हमारा बाहर की तरफ मूव करता है, और सीलिया उसमें हमारा हेल्प करता है। तो फर्स्ट हो गया ट्रैकिया टू टर्मिनल bronchioles. These examples are very very important and very easy to understand by learn by understanding. हमें सिंपली चीज़ों को समझते जाना है, हमें खुद इमेजिन करना कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, और बस थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, देन वी विल एबल टू रिमेंबर ऑल दीज एग्जाम्पल्स। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा एक प्रेजेंट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अपर और एक है इनर। इनर कौन सा हो जाता है, अपर जो हो जाता है वो हमारा नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल तक होता है, और उसके बाद जो ट्रैकिया से लेकर हमारा जो होता है वो कौन सा हो जाता है, इनर। जहाँ तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इधर जो हमारे नॉस्ट्रल्स में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो सीलिया होते हैं, वहाँ पे भी हमारा कौन सा सेल्स प्रेजेंट है, ये काइनेटोसीलिया प्रेजेंट होता है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना। स्टीरियोसीलिया हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा एपिडाइडमिस में पाया जाता है। एपिडाइडमिस कहाँ प्रेजेंट होता है, टेस्टिस से जब रेटिटेस्टिस वाशा डिफरेंशिया के बाद जो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा हमारा टेस्टिस है, ये ऐसा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो हम लोग देखे हैं इसी को हम लोग एपिडाइडमिस कहते हैं। तो यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्टीरियोसीलिया। वो सीलिया जो हमें
और मूवमेंट नहीं करता है। और तो और इसके अलावा वॉशर डिफेंस, वॉशर डिफेंस है, ये भी कौन सा पार्ट है हमारा, टेस्टिस का ही डिफेंस, ये भी हमारा कौन सा पार्ट है, टेस्टिस का ही पार्ट है ना। इसके अलावा इंटरनल ईयर हमारे कानों में भी पाया जाता है, जहाँ पे ईयर वैक्स अटका होता है वहाँ पे क्या होता है, ईयर वैक्स जो वगैरह फाउंड होते हैं वहाँ क्या होता है, ईयर, इंटरनल ईयर लिख सकते हैं। इंटरनल ईयर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर हम लोग उसको बोलते हैं जो हमें बाहर से दिखता है, इंटरनल इसके अंदर जो कैनाल शुरू होता है वहाँ पे हम लोग उसको इंटरनल ईयर बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। इसमें हमने कॉल्यूमिनार को दो तरीके से मॉडिफाई हुआ, एक तो ब्रश बॉर्डर और एक सीलिएटेड। सीलिएटेड में भी दो तरीके के हैं, काइनेटोकोस्टीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया में क्या है, सीलिया हमारा मूवमेंट नहीं करता, उसमें सीलिया का अरेंजमेंट 9+0 होता है। काइनेटोसीलिया में सीलिया का अरेंजमेंट 9+2 होता है। ये ब्रश बॉर्डर में तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए वो प्रेजेंट होता है। तो सिंपल वाले कॉल्यूमिनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जीआईटी ग्लैंड सेल्स में, जहाँ पे भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी सेल्स हमें सिक्रीशन कर रहे हैं उन सारे सेल्स में वो सारे सेल्स कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं। ब्रश बॉर्डर जहाँ पे भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करना है, बहुत हाई अमाउंट में एब्जॉर्प्शन करना है, एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, इसमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हो जाता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया जो हमारा इंटेस्टाइन में और स्टमक में पाया जाता है। और काइनेटोसीलिया सेल कॉल्यूमिनार सेल ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है, फ्लैपियन ट्यूब में होते हैं ओवा का मूवमेंट कराने के लिए, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है। जबकि स्टीरियोसीलिया एपिडाइडमिस में और वॉशराइफेंसिया में प्रेजेंट होता है और ईयर इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, और या फिर हम लोग देख सकते हैं ग्लैंडुलर वाले। दो तीन तरीके के होते हैं, सिंपल, ग्लैंडुलर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो हम लोग ग्लैंडुलर देखेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स देखेंगे। थैंक यू।